हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो हम लोग लॉगरिथम चैप्टर के फर्स्ट वीडियो को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया था। उसमें जो भी फॉर्मूलाज थे वो हमने समझ लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब उन फॉर्मूलाज से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसके बाद हम लोग थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बेसिक्स आना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एकदम इजी क्वेश्चंस को देख ले रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग एकदम इजी क्वेश्चंस को डील करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा लेवल हम लोग बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमारा लेक्चर 2 है उसका हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कन्वर्ट 3 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/9 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि ये है क्या आखिर। तो हमने देखा है दिस a टू दी पावर n, ये a टू दी पावर n जो है वो क्या है, एक लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये a टू दी पावर n क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमको क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देने के लिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमको मालूम ना हो कि इसका कन्वर्जन कैसे हो सकता है। तो कन्वर्जन करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a टू दी पावर n इज इक्वल टू b, तो इसका कन्वर्जन लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे हो सकता है, वो था हमारा log, ये जो b है वो यहां पे रहता है और साथ ही साथ ये जो बेस है इस जगह पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू ये जो पावर n है वो हमारा वैल्यू होता है। इस तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। बस हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को यूज कर लेंगे। तो हम लोग को क्या बोला, 3 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 1/n। मतलब क्या है कि हमारा लॉग में b का वैल्यू जो है 1/9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस b के जगह पे 1/9 फिट करेंगे। फिर बेस a जो है हमारा वो है 3। देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो बेस की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। इट विल बी इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, n क्या है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पावर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 आएगा। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, log 1/9 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू -2। ये इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कन्वर्जन कहलाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट 81 टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू 27 इन लॉगरिथमिक। सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग क्या कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो जब मैं वीडियो बताऊंगा आप देख लीजिएगा। जिनसे बन जाता है वो एक बार मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को बोला 81 टू दी पावर 3/4 इज इक्वल टू 27। तो हम लोग कोशिश करते हैं एक बार दिमाग में सिर्फ वो अरेंजमेंट रखने के लिए। क्या था अरेंजमेंट, log b टू दी बेस a इज इक्वल टू n। यही था हमारा अरेंजमेंट। किसके लिए, a टू दी पावर n इज इक्वल टू b के लिए। बस यही कन्वर्जन हम लोग को ध्यान में रखना है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक अब सबसे पहले b देखते हैं। हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले b देखना है। b क्या है, 27। तो हम लोग क्या लिखेंगे, log, और इस जगह पे b के जगह पे हम लोग लिख देंगे 27, log 27। अब बेस हमारा क्या है, a के जगह पे क्या है 81, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 81। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, log 27 टू दी बेस 81 इज इक्वल टू, हमारा क्या आएगा, ये n क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पावर है, तो n हमारा 3/4 हो जाएगा। क्लियर है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग, बस एक बार थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 0.01 दिया हुआ है। हम लोगों को क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे log 0.01 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू -2। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो आप लोग फिर से इसे देख करके समझिएगा, पिछले क्वेश्चन के जैसा। कुछ नहीं करना है, a टू दी पावर n इज इक्वल टू b दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, log b टू दी बेस a इज इक्वल टू n। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि लॉगरिथमिक वैल्यू दिया हुआ है
और हमको बोल रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो देखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म को किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अभी जो हमने यूज किया था ये स्टेटमेंट कन्वर्जन का, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी जब होता है तो वो क्या होता है, log b टू द बेस a इज इक्वल टू n कहलाता है। यही हमारा इफ एंड ओनली इफ कंडीशन भी है, हमने पढ़ा था। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म दे रहा है उसी तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म प्रोवाइड करता है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हमको लॉग के टर्म्स में वैल्यू दिया हुआ है तो हम आसानी से क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसका निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग कन्वर्जन पहले लिखेंगे। तो log b टू दी बेस a इज इक्वल टू n अगर गिवन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा a टू दी पावर n इज इक्वल टू b कहलाएगा। और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोगों को क्या दिया हुआ है, log 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे हमारा a क्या है। हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, a टू दी पावर n, तो हमें चाहिए होगा a कहाँ पे है, इस log के नीचे में बेस वाले वैल्यू पे। तो बेस हमारा क्या है 2, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे a के जगह पे 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर पावर में n है, n इस जगह पे किधर है, इधर RHS साइड में है, तो इसके RHS में n यहाँ पे है, तो इस जगह से हम n को ले लेंगे, तो 2 टू दी पावर 5 हो गया इज इक्वल टू। अब हम लोग को क्या करना है, b का वैल्यू चाहिए। b कहाँ पे है, log के साथ में है ना, तो वो कितना है 32। और हम लोग चेक भी कर ले तो 2 टू दी पावर 5 का वैल्यू 32 ही आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमने सही कन्वर्जन किया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं लॉगरिथमिक वैल्यू को इसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यूज में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर अगर आपका नहीं बनता है तो मेरे वीडियो को देखिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं a टू दी पावर n दैट मींस 3 टू दी पावर, a हमारा 3 है और उसके पावर में पावर कहाँ है यहाँ पे, तो -1 इज इक्वल टू b का मतलब क्या 1/3। ठीक है, 3 इनवर्स को 1/3 बोल सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एकदम इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से लॉगरिथमिक वैल्यू दिया हुआ है, हमको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, a हमारा है 10, n हमारा है -3 इज इक्वल टू b हमारा है 0.001। चेक भी कर ले, अगर 10 टू द पावर -3 बोले तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 3, और ये 1/1000 के बराबर है, और ये 1/1000 को 0.001 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो हमने सही कन्वर्जन किया है। हम लोग इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं रफ में। क्लियर है। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को देखना है, विजुअलाइज करना है, आप लोग खुद से करने लग जाओगे ये क्वेश्चन। चलिए, अब ये कन्वर्जन तो क्लियर हो गया, कन्वर्जन में कोई इशू नहीं है, आराम से कोई भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अब बात आता है कि हमको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक वैल्यू, लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है और उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हम लोग को बोला गया है कि उसका वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, लॉगरिथम दे दिया, अब हमको बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ये तुम डिटरमाइन करो। कैसे, बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लो। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, बोल रहा है log 8 टू दी बेस 4, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। मान लेते इसका वैल्यू x है, मतलब ओवरऑल हमको क्या बोला, x का वैल्यू चाहिए हम लोग को, है ना। हम लोग को क्या बोल दिया, x का वैल्यू चाहिए। अब x का वैल्यू कैसे चाहिए, यहाँ पे कंडीशन भी दे दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, आंसर ले आओ। तो इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। फिर से यही करेंगे, हम लोग जानते हैं लॉगरिथमिक को जब भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो ये a रेज टू दी पावर n, n हमारा क्या होता था पावर, तो ये x हमारा यहाँ पे पावर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे 4 रेज टू दी पावर x विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, यही इसका कन्वर्जन होगा। अब ये 4 और 8 का जो है कंडीशन हम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि 4 का कोई भी पावर, मान के चलते हैं 4 का पावर 1 है, तो वो वैल्यू क्या देगा 4। 4 का पावर 2 है, उसका वैल्यू क्या होगा 16, कभी भी 8 नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को और सिंपलर पावर्स में तोड़ेंगे।
तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर x इज इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ऐसा पावर में ढूंढेंगे उसे, ऐसा बेस में लाने का कोशिश करेंगे कि उसमें क्या हो कि हमारा दोनों तरफ का बेस सेम हो जाए। क्लियर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 बोल सकते हैं इक्वेट करने के बाद, क्योंकि हमारा बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा। अब बोलिएगा आप यहाँ पे 2x कैसे लिखें, तो याद कीजिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर बेस सेम है, पावर के ऊपर में पावर है, तो क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो मैंने वही काम किया। अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या मिला, अगर हम इक्वेट करें इसे तो हम लोग बोल सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3, है ना। फिर इसका मतलब क्या हो गया, हमारा x का वैल्यू 3/2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू लेकर के आ सकते हैं, मतलब इस लॉगरिथम का वैल्यू क्या होगा 3/2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथम बाय कन्वर्टिंग इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए, नहीं बने तो आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं log 0.01 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू x है। ठीक है। अगर आपको पुराना फॉर्मूला याद है तो उस फॉर्मूला के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे n लिखा हुआ रहता था, log b टू दी बेस a इज इक्वल टू n, तो आप n रख करके भी काम कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू b होता था, a हमारा क्या है 10, क्या करना है इस 10 का पावर में n को रखना है, तो 10 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 0.01। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के थ्रू हमको क्या चाहिए, n का वैल्यू चाहिए। अब क्या होगा, ये 10 रेज टू दी पावर n को एज इट इज रहने देते हैं, 0.01 के बारे में सोचते हैं। अगर इस पॉइंट को हम हटाए तो इसे हम लिख सकते हैं 1/100। 0.01 को क्या लिख सकते हैं 1/100। 1/100 मतलब क्या 1/10 टू दी पावर 2। ठीक है। अब ये 1/10 टू दी पावर 2 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -2। अब बोलिएगा कैसे, तो कैसे का एक ही एग्जांपल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने क्या पढ़ा था, a टू दी पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n। समझ में आ रहा है, बस इतना ही करना है हम लोग को। ये 1/10 टू दी पावर 2 था, 1/10 टू दी पावर 2 था, ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -2। 10 टू दी पावर -2 हमने लिख दिया। अब देखिए ये भी 10 के बेस में है, ये भी 10 के बेस में आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो पावर होगा वो इक्वेट होगा, दैट मींस n का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। क्लियर है, आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 256 टू दी बेस 0.5। ध्यान से देखिएगा, बेस कैसा है, पॉइंट वाला बेस है, 0.5 है हमारा बेस। इसका वैल्यू हम लोग को बताना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके। सेम तरीके से करेंगे, आप एक बार ट्राई करिए, उसके बाद अगर नहीं बने तो आप मेरा जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। चलिए log 256 टू दी बेस 0.5 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि n है या फिर मान लेते हैं कि x है, आपको जो समझ में आए आप वो ले लीजिए। ठीक है। आगे चल के आपको क्वेश्चन में सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर n, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए मैं x ले रहा हूं कि आपको सॉल्व फॉर x में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है। चलिए फिर क्या होगा, अब हम लोग आराम से बोल सकते हैं दिस रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 256, दैट मींस 0.5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 256। क्लियर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब सीधा सीधा 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5/10 टू द पावर x इज इक्वल टू 256, है ना। 5/10 टू द पावर x लिख सकते हैं इस 0.5 टू द पावर x को। आगे क्या करेंगे, 5/10 का मतलब 1/2, तो 1/2 टू द पावर x इज इक्वल टू 256। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो ये देखिए हम 1/2 टू द पावर x है,
अब ये 1/2 टू दी पावर x है, इसमें हमको सीधा सीधा दिख रहा है ये 2 टू दी पावर x नीचे में डिनोमिनेटर में बन रहा है, तो क्यों ना इसको भी 2 के पावर में समथिंग लाने का कोशिश करते हैं। तो 256 क्या होगा देखते हैं। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, 32 इंटू 2 इज 64, 64 इंटू 2 इज 128, 128 इंटू 2 इज 256, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, that means this 256 is 2 raised to the power 8। क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग पढ़े थे a to the power minus n is equal to 1 upon a to the power n, पढ़े थे ना। तो मान लेते हैं इस माइनस n के जगह पे हम लोग 8 रखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं माइनस n के जगह पे हम लोग 8 रखते हैं, तो a to the power 8 is equal to, तो हम लोग लिख सकते हैं a to the power माइनस ऑफ माइनस n। इस a to the power n को हम लोग माइनस ऑफ माइनस n लिख सकते हैं, और माइनस n की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं 8 रख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन a to the power माइनस 8 लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम 2 to the power 8 लिख रहे हैं तो हम इसको आसानी से 1 अपॉन 2 to the power माइनस 8 लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये 1/2 to the power x को हम इक्वेट कर सकते हैं, दिस 2 to the power 8 विल बी 1 अपॉन 2 to the power माइनस 8, ठीक है। अब ये जो है इसको हम लोग आसानी से ये लिख सकते हैं 1 to the power माइनस 8 अपॉन 2 to the power माइनस 8, 1 raised to the power anything is 1। तो हमको क्या पता चला कि ये 1/2 raised to the power माइनस 8 आ गया, और यहाँ पे 1/2 raised to the power x था। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा बेस सेम आ गया। जब हमारा बेस सेम आ गया तो हमारा पावर्स भी इक्वेट होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू माइनस 8 आएगा। क्लियर है, x का वैल्यू क्या आएगा माइनस 8। इजी है, चलिए आगे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.25 टू द बेस 2 बाय कन्वर्टिंग इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है हम लोग को, और बस लॉगरिथमिक का वैल्यू, लॉगरिथमिक फॉर्म का वैल्यू चाहिए, ये लॉगरिथम का वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन मैं बार बार क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अगर हमें ये नहीं आएगा तो हम आगे चल के क्वेश्चंस को कन्वर्जन में नहीं ला पाएंगे, और कन्वर्जन में नहीं ला पाएंगे तो हमारा x का वैल्यू या फिर n का वैल्यू हम लोग को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना भी टिपिकल क्वेश्चन है इस पे, ठीक है, टिपिकल मतलब इजी बट टिपिकल, वैसे क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए 8-10 क्वेश्चन इस पे, आप आराम से फिर जितने भी टफ टफ क्वेश्चंस होंगे उसको आप आसानी से बना पाएंगे। कम से कम आप स्टेप को ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अगर ये सब चीजें आपको आती होंगी तो, ठीक है। इसलिए मैं ये सब करवा रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि ये एकदम इजी इजी सर क्यों करवा रहे हैं। सर का करवाने का मतलब सिर्फ बस इतना है कि अगर ये हम लोग जानते हैं तो हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस लगेगा हम लोग को, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि ये जो है ये लॉगरिथम का वैल्यू चाहिए, हमको कन्वर्ट करना है इस लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका वैल्यू को कुछ लेट करना होगा। मान लेते हैं इस लॉगरिथम का वैल्यू है x, ठीक है, जैसा पहले करते थे वैसे ही अभी भी करेंगे। तो ये क्या होगा 2 raised to the power x will be equal to 0.25। व्हाट इज 0.25? ये है 25/100। ये फिर से हमें क्या मिल गया 1/4। अच्छा, 1/4 का मतलब क्या हो गया 4 का इनवर्स, और इसका मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर का इनवर्स, है ना। फिर क्या मिला पावर के ऊपर पावर, बेस सेम है ना, तो क्या होगा पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट मीन्स वैल्यू आएगा 2 का पावर में -1, है ना, सॉरी 2 का पावर में -2। चलिए, तो हम लोगों को क्या पता चला 2 to the power x किसके इक्वल है 2 to the power -2k। 2 to the power x is equal to 2 to the power -2
तो हमको आसानी से पता चल गया कि x का वैल्यू -2 के बराबर होगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट होंगे, तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदला है ना, बोल रहा है क्या कि अभी जैसे हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे रख रहे थे, हम लोग मान रहे थे कि ये वैल्यू हमको नहीं पता ये x है। अब बोल रहा है कि हम कहीं पे भी x रख देंगे, ठीक है, और आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं हम लोग, बस सिर्फ हमको क्या करना होगा, अभी हमने बेसिक सीख लिया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हर जगह आपको नहीं बोलेगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, लेकिन आपको दिमाग में यही रखना है कि अगर लॉगरिथम का वैल्यू दिया हुआ है तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके कोई भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या होगा, x रेज टू द पावर 2 विल बी इक्वल टू 25, है ना। दैट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। बोल सकते हैं पक्का? अच्छा, सिर्फ 5 स्क्वायर बोल सकते हैं? ध्यान से देखिए, इससे हम लोग +-5 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, है ना। मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू +5 भी हो सकता है, x का वैल्यू -5 भी हो सकता है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप स्क्वायर रूट लगाइएगा किसी भी स्क्वायर फॉर्म में, तो उसका स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए, तो x का हम लोग को यहाँ पे दो वैल्यू मिला, एक +5 एक -5, ये हम लोग को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। हम लोगों को बस x का वैल्यू चाहिए, सेम काम करेंगे, क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 0.001 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 0.001 को हम लोग देखते पावर्स में लाने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, 1/1000 लिख सकते हैं। जितना डेसिमल प्लेस के मतलब जितना डिजिट्स के पहले डेसिमल है उतना जीरो हम लोग को नीचे में डालना है। ये क्या हो जाएगा, 1/1000। 1/1000 का मतलब 1/10 टू द पावर 3 क्या होगा, 1/10 टू द पावर 3। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3। इस फॉर्मूले से a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n। ठीक है, तो ये 1/a टू द पावर n था, हम a टू द पावर -n ले आए। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि x टू द पावर -3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। दिस इंप्लाइज अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है इस अननोन बेस का वैल्यू भी 10 होना होगा, एज पर इक्वालिटी। क्लियर है, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 10। क्लियर है, चलिए अब क्या है, क्वेश्चन को क्या बोला, x के वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है log x + 1 टू दी बेस √3 इज इक्वल टू 2। कैसे कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, √3 टू दी पावर 2, √3 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू x + 1 होगा। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर दैट मींस 3 इज इक्वल टू x + 1। दैट मींस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t - 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा। क्लियर है, आसानी से कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू एकदम आसानी से आ रहा है। एक नंबर पे ये सब क्वेश्चन आएंगे, ये सब क्वेश्चन करना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। x के लिए हम लोग को फिर से क्वेश्चन मिला है और इसमें x log x का वैल्यू 3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर log x का 3 वैल्यू है तो ऑब्वियस सा बात है x का भी 3 वैल्यू आना चाहिए। हो सकता है उससे ज्यादा भी आ जाए, क्योंकि हम लोग देखिए एक log x का वैल्यू था जिसमें आंसर +5 -5 दोनों आ रहा था। मतलब क्या है कि log x का जो भी वैल्यू आएगा वो हो सकता है 2 हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू 3 है। ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या हम लोग का ये आ सकता है, इसके बारे में सोचेंगे x का वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम लोग लेते हैं log x का वैल्यू -2, ये गिवन है हम लोग को। अगर हम -2 लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कॉमन लॉग जब भी होता है, कॉमन लॉग का जब भी बात आएगा जहां पे आपको लॉग नहीं दिया हुआ, लॉग का वैल्यू बेस नहीं दिया होगा, जिस जगह पे भी लॉग में बेस आपको नहीं दिया हुआ होगा उस जगह पे आप बेस को 10 मान करके चलिएगा। इसे हम लोग कॉमन बेस बोलते हैं लॉग का।
ठीक है। और जब भी ऐसा फॉर्मेट रहे तो हम लोग क्या करते हैं, अपना बेसिक फंडा 10⁻⁻² इज इक्वल टू x। क्लियर है? तो हो जाएगा क्या, x will be equal to 1/10⁻², that means 1/100, that means 0.01। क्लियर है? एकदम आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू के लिए आया। अब बोल रहा है कि log का एक और वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, log x इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10⁻0 इज इक्वल टू x लिखेंगे, है ना। तो इससे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, एक x का वैल्यू आ रहा था 0.01, एक x का वैल्यू आ गया 1। अच्छा, एक और हम लोग को दिया हुआ है, log x का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं 10⁻⁻1/3 इज इक्वल टू x, है ना। दैट मीन्स 10⁻⁻1/3। ये ओवरऑल हम लोग और कुछ तो इस पे नहीं लिख सकते, ये 10⁻⁻1/3 रह जाएगा। मतलब x का 3 वैल्यू हम लोग को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा 0.01, एक मिलेगा 1, और तीसरा जो हम लोग को मिलेगा वो होगा 10⁻1/3। दैट मीन्स x इज क्यूब रूट ऑफ 10। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये 3 वैल्यू हमको मिलेगा जब log x का वैल्यू 3 होगा। तो इससे ज्यादा भी मिल सकता था अगर पॉसिबल होता तो, अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है इसलिए हमने सिर्फ 3 ही बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। सेम क्वेश्चन है, आप खुद से एक बार पॉज करके वीडियो ट्राई कीजिए, बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। चलिए क्या करेंगे, जो भी बेस है, बेस हमारा क्या है देख लीजिए, क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2। तो क्यूब रूट ऑफ 2 को हम लोग अपना बेस बनाए। क्यूब रूट ऑफ 2 हमारा बेस है, दिस रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू x। अब क्यूब रूट ऑफ 2 का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए। जब भी क्यूब रूट ऑफ 10 था तो हम क्या कर रहे थे, 10 टू द पावर 1/3, मतलब पावर में 1/3 डालना है ना। तो जब भी क्यूब रूट का बात आए, फोर्थ रूट का बात आए या फिर nth रूट का बात आए तो आप क्या कीजिएगा, 1/n। ठीक है, फोर्थ रूट में 1/4, थर्ड रूट में 1/3। ठीक है, चलिए दिस इंप्लाइज 2 रेज टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू x। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड। क्या लिखेंगे, सिंस a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 will be cancelled and the value will be 1 on dividing, so we will get 2 raised to the power 1 is equal to x and the value of x will be 2। क्लियर है? आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखिए आप, थोड़ा एक बार गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक जितने भी थे वो बस सीखने के लिए थे, अब मेन आ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम लोग को करना है और समझना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है कि log x टू द बेस 10 का वैल्यू 2a दिया हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे x है और 2a है, दो चीज हम लोग को ध्यान करना है, ग्रैप करना है। फिर क्या है, log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू b/2। फिर से हमको देख रहे हैं कि कुछ एक log का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें भी हम लोग को y दिख रहा है और b दिख रहा है ना, मतलब y और b के बीच में रिलेशन है, इन दोनों को भी ग्रैप करते हैं। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसके थ्रू 10 टू द पावर a को x के टर्म में ला करके दिखाओ। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, बोला 10 टू द पावर a को x के टर्म में ला करके दिखाओ, देख लेते हैं। दूसरा क्या बोला, 10 टू द पावर 2b प्लस 1। 10 टू द पावर 2b प्लस 1 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 10 टू द पावर 2b इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो
हमको क्या बोल रहा है, ये 10 इंटू 10⁻²b का वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा रफ वर्क में, क्योंकि ये आगे अभी काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 10⁻²b + 1 को y के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, देखा जाएगा। थर्ड क्या है, इफ log p⁻10 इज इक्वल टू 3a - 2b, ये गिवन है। ठीक है, p एक नया आ गया ना, अभी तक हमने देखा ax y b, इतना तक तो हम लोग देख रहे थे, ये नया आ गया, बोल रहा है pb जो है वो a और b से रिलेट कर रहा है ना। तो अब a और b जो भी आएगा उसको p के टर्म से फाइंड आउट करना होगा और उसी के थ्रू p का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अभी जो है p a और b से रिलेटेड है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इसको x और y से रिलेट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिलेशन बेस्ड है कि किसी को किसी दूसरे टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे किया जा सकता है। ये रफ है, आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, इसको लिखना नहीं है। सॉल्यूशन जो है यहां से शुरुआत होता है। कैसे सोचेंगे, हम लोगों को क्या बोला है, log x⁻10 इज इक्वल टू 2a, लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है, क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालते हैं, क्या बोलेंगे, 10⁻²a इज इक्वल टू x, है ना। अब हमको क्या मिला, 10⁻²a इज इक्वल टू x, मतलब 10 भी मिल गया, पावर में a भी मिल गया और x भी मिल गया। हमको x को 10⁻a में कन्वर्ट करना था ना। बस प्रॉब्लम यहाँ पे है कि 10⁻2a आ रहा है। देख लीजिए, 10⁻a को हम लोग को x में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x जो है 10⁻a में है, लेकिन पावर में 2a है ना। तो इसको कैसे खत्म करें, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि 10⁻a अगर चाहिए तो हमको पावर में 1/2 लाना पड़ेगा, और ये 1/2 तभी आ सकता है जब ये पावर में 1/2 हम दोनों तरफ लगाए। पावर में 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, पावर में 1/3 का मतलब क्यूब रूट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये हो गया 10⁻2a इंटू 1/2। क्लियर है, बेस सेम है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू x का पावर हाफ, दैट इज √x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, ये 2 और 2 कट गया, 10⁻a का वैल्यू क्या आया, √x। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आया, √x। अब हमको क्या बोला था कि 10⁻a को x के टर्म्स में दिखा दो। देखिए 10⁻a को हमने x के टर्म्स में दिखा दिया, है ना। अब सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10⁻2b + 1 को y के टर्म्स में दिखाओ। तो पहले देखते हैं 10⁻2b हमारा कैसे बन सकता है। क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। y और b का रिलेशन किसमें है, सेकंड लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है वो लिखेंगे, log y⁻10 इज इक्वल टू b/2 गिवन है। ठीक है, क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 10⁻b/2 इज इक्वल टू y, है ना। और हमको क्या चाहिए, 10⁻2b चाहिए। कैसे ला सकते हैं, तो सबसे पहले 10⁻b पे आते हैं। 10⁻b करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको पावर 2 से दोनों तरफ लगाना होगा, है ना, मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, तो क्या आया, 10⁻b/2 इंटू 2 इज इक्वल टू y²। दैट मीन्स 10⁻b इज इक्वल टू y², है ना। अच्छा, हम लोगों को क्या चाहिए, 10⁻2b + 1 चाहिए, और हमको अभी तक क्या मिला, 10⁻b। और 10⁻2b + 1 का मतलब क्या है, 10⁻2b इंटू 10 चाहिए। तो सबसे पहले 10⁻2b चाहिए होगा, है ना। तो 10⁻2b चाहिए। अब 2b के लिए भी हमको क्या करना होगा, फिर से इसको स्क्वायर करना होगा।
क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर के ऊपर पावर में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2b आ जाएगा। अब जब हम एलएचएस में स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको आरएचएस में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर 2b इज इक्वल टू y टू द पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमको किसका वैल्यू चाहिए, 10 टू द पावर 2b प्लस 1, दैट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर 2b, है ना, ये हमने रफ में देखा था। अब 10 इंटू 10 टू द पावर 2b का मतलब क्या हो गया, 10 इंटू y टू द पावर 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ y एज 10 इंटू y टू द पावर 4। क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड तो हो गया, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है वो बोल रहा है इफ log p टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3a माइनस 2b, log p टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। पहले सोचते हैं इसका क्या हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मल सा बात है, अभी तक हमने सीखा इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 3a माइनस 2b इज इक्वल टू p, ये आएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे का जो काम है वो हम लोग को देखना ये है कि हम लोग को क्या 10 रेज टू द पावर 3a का वैल्यू पता है। पहले सोचते हैं, ध्यान से देखिए, एक लॉ हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट में, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, ये पढ़ा था हमने। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं m माइनस n का फॉर्म है ना, a रेज टू दी पावर m माइनस n के टाइप का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 3a अपॉन 10 रेज टू दी पावर 2b इज इक्वल टू दिस कैपिटल P। ठीक है, आगे अब क्या किया जाए, अब कुछ नहीं करना है, जो भी किया है हमने पहले बस उसे देखना है। ठीक है, देखते ही हम लोग को आंसर मिल जाएगा। अच्छा, पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वैल्यू किसका लाया, 10 रेज टू दी पावर a का। फिर हमने वैल्यू किसका लाया, 10 रेज टू दी पावर b का। और उसके बाद हमने वैल्यू किसका लाया, 10 रेज टू दी पावर 2b का। मतलब 10 रेज टू दी पावर 2b का वैल्यू हम लोग के पास है, 10 रेज टू दी पावर a का वैल्यू हम लोग के पास है। तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए। अब बोलेंगे कैसे, तो सिंपल सा बात है, क्यों ना इसको कन्वर्ट किया जाए 10 रेज टू दी पावर a के टर्म्स में। इसे लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर a का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है सेम बेस में। ये 10 टू दी पावर 3a ऐसे भी बन रहा है, 10 टू दी पावर 3a ऐसे भी था। सिमिलरली 10 टू दी पावर 2b को कर सकते थे 10 टू दी पावर b का होल स्क्वायर, लेकिन 2b का वैल्यू हम लोग के पास पहले से है तो क्यों करने जाए, एज इट इज रहने देते हैं। अच्छा, अब वैल्यू चाहिए होगा, तो 10 टू दी पावर a का वैल्यू क्या था हमारे पास, रूट x, है ना। तो इस पे चढ़ेगा हमारा क्यूब होल डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 2b का वैल्यू क्या था, देखिए 10 टू दी पावर a का वैल्यू रूट x, 10 टू दी पावर 2b का वैल्यू y टू दी पावर 4। तो यहां पे है हमारा y टू दी पावर 4 इज इक्वल टू p। ठीक है, चलिए तो देखते हैं p का वैल्यू क्या आता है। p का वैल्यू हमारा आएगा रूट x का क्यूब, रूट x मतलब x का पावर हाफ और उसके पावर में क्यूब होल डिवाइडेड बाय y टू दी पावर 4। दैट मीन्स ये हो जाएगा x टू दी पावर 3/2, पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, तो हमारा ये पावर होगा मल्टीप्लाई होल डिवाइडेड बाय y टू दी पावर 4। हम लोग बोल सकते हैं ये x टू दी पावर 3/2 इंटू y टू दी पावर -4, है ना। तो हमने p को क्या किया, x और y के टर्म्स में लाके दिखा दिया। अब देखते थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था, फिर से देखते क्वेश्चन को। बोला था दिस वाज गिवन, है ना, और एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ x एंड y। हमने क्या किया, p को x और y के टर्म्स में लिया है
बस इतना ही करना था, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान से करना है। थोड़ा सा भी गलती करेंगे, मिस्टेक हर किसी से हो सकता है, थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा और टीचर नंबर नहीं देगी, ठीक है। इसलिए एकदम ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। गिवन log y टू दी बेस 2 इज इक्वल टू x। हम लोग को क्या बोला है, log y टू दी बेस 2 का वैल्यू x दिया हुआ है। सिमिलरली log z टू दी बेस 3 का वैल्यू x दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 72 टू दी पावर x। और बोल रहा है 72 टू दी पावर x जो है, 72 टू दी पावर x को y और z के टर्म्स में लाना है, ठीक है। देखिए कन्वर्जन दिखा रहा है हम लोग को कि x में था लेकिन अब y और z में चाहिए, तो कैसे ला सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं, ठीक। पहले क्या है, log y टू दी बेस 2 इज इक्वल टू x। कन्वर्ट करते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू y। मतलब y का वैल्यू क्या है, 2 टू दी पावर x। सिमिलरली log z टू दी बेस 3 इज इक्वल टू x है, ये गिवन है। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू z है हम लोग, है ना। दो चीज दिया हुआ है, एक हम लोग को दिया हुआ है 2 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू y, दूसरा दिया हुआ है 3 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू z। और हमको बोला है कि 72 टू दी पावर x को y और z में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर सकते हैं, हमको ये कन्वर्जन चाहिए, है ना। तो हमको ऑब्वियस सा बात है, जो भी चीज हम लोग को दिखेगा बस यही दिखेगा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और पावर में x है, तो क्यों ना 72 टू दी पावर x को कन्वर्ट किया जाए 2 और 3 के टर्म्स में, है ना, उसके पावर्स के टर्म्स में। तो कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8 इंटू 9 इज 72, दैट मीन्स 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो बस सीधा सीधा यही काम करेंगे। नाउ ये रफ के लिए आप समझिएगा कि इसको y और z के टर्म्स में दिखाना था, तो कैसे सोचेंगे, क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, 72 टू दी पावर x को ये लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर टू दी पावर x, है ना। चलिए, अब ए बी का पावर में x है, हम लोग जानते हैं a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर x क्या होता है, ए बी टू दी पावर x, या फिर a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m क्या होता है, ए बी टू दी पावर m, है ना। तो अगर ये ए बी टू दी पावर m दिया हुआ है हम लोग को, या फिर ए बी टू दी पावर x दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को दोनों में तोड़ेंगे, बोल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर है, क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो 2 रेज टू दी पावर 3x इंटू 3 रेज टू दी पावर 2x, ये क्लियर हो गया। किस कारण से किए, सिंस a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर mn। चलिए, इसके थ्रू हमने ये किया। अब फिर से इसको उसी कंडीशन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, सेम फॉर्मूला से। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या ये लिख सकते हैं हम, a रेज टू दी पावर m n को a रेज टू दी पावर n रेज टू दी पावर m, बस सिर्फ क्या किया, पावर्स को इंटरचेंज कर दी। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर x का होल क्यूब इंटू 3 टू दी पावर x का होल स्क्वायर। और ध्यान से अगर हम लोग देखिए तो हमने 2 टू दी पावर x का भी वैल्यू लाया है और 3 टू दी पावर x का भी वैल्यू लाया है। 2 टू दी पावर x y है और 3 टू दी पावर x z है। कुछ नहीं करना है हमें, बस वैल्यू पुट कर देना है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर x z था तो z स्क्वायर। तो हमारा जो 72 टू दी पावर x है वो y टू दी पावर 3 इंटू z टू दी पावर 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है।
जो कि y और z का फॉर्मेट में है ना। तो इस तरीके से इस टाइप के कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते। ठीक है, तो जितना भी बेसिक क्वेश्चंस था वो अब तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी थोड़े मोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़े मोड़े ही डिफिकल्ट, ठीक है, तो थोड़े मोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन जितने बचे हुए हैं 8-10 वो हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।